अध्याय 5 में समानता श्रेणी है। प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 2 से हम करना शुरू कर रहे हैं। इसमें ले रखा था समानता श्रेणी का प्रथम पद ए 10 दे रखा था और सार अंतर डी बराबर 10 दे रखा था। हमें 4 पद निकालना था। कितने पद निकालना था? 4। तो पद निकालने के सूत्र हमने देखे थे। प्रथम पद जो होता है उसको ए कहते हैं। दूसरा जो पद होता है वो ए प्लस बी होता है, सर्वांतर को जोड़ने पर मिलता है दूसरा पद। और तीसरा पद जो होता है वो ए प्लस 2d सर्वांतर का दोगुना करने पर मिलेगा, ए में जोड़ेंगे थे। और जो चौथा पद होगा वो ए प्लस 3d होगा। ये चारों पदों को ज्ञात करना है। सारे सवालों में ये सूत्र लिखेंगे चारों का, तो मान रख देंगे। तो ए का मान तो 10 था, तो उत्तर पहला तो 10 ही होगा, प्रथम पद 10 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ए 10 है और डी का मान भी 10 है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? इसी प्रकार से हम बात करते हैं ए 10 है 2 और डी का मान 10 था, तो 10 दूनी 20, 10 धन 20 कितना हो जाएगा? 30। ऐसे यहाँ करेंगे ए का मान 10 था 3, डी का मान 10 है हमारे पास, तो 10 धन 10 का 3 गुणा करेंगे 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। इस प्रकार से जो 4 पद होंगे 10, 20, 30, 40 होंगे। क्लियर? इसी तरह से हम आगे चलते हैं। सेकेंड में भी हमें प्रथम पद ए का मान -2 दिया था और डी का मान 0 दिया था। हमें समांतर श्रेणी के लगातार 4 पद ज्ञात करने थे। तो हम जानते हैं जो प्रथम पद है ए होता है समांतर श्रेणी का, दूसरा जो पद होता है वो ए प्लस डी होता है, तीसरा जो पद है वो ए प्लस 2d होता है और चौथा जो पद है वो ए प्लस 3d होता है। ए और डी की वैल्यू हम रख देंगे जो हमने दे रखी थी। तो ए का मान हमारे पास -2 है बराबर, यहाँ प्रथम पहले आंसर हो गया। इसके बाद ये ए का मान -2 था और डी का मान 0 था और ऋण 2 में 0 जोड़ेंगे तो ऋण 2 ही आएंगे। इसी तरह से ये ए का मान -2 था 2 और डी का मान 0 था, तो -2 प्लस 0 ये -2 जाएगा। यहाँ बात करते हैं ए का मान -2 था 3 और डी का मान 0 था, तो -2 प्लस 3 से आंसर हो जाएगा तो -2 हो गया। इस तरह से ये -2 -2 -2 लगातार 4 पद हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांतर में 0 दिया था, तो अगला पद तो वही मिलेगा बार-बार। ठीक है, आगे हम जाएंगे। इसमें हम जानते थे फर्स्ट पद होता था ए हमारा, सेकेंड पद होता था ए प्लस डी, थर्ड होता था हमारा ए प्लस 2d और फोर्थ होता था हमारा ए प्लस 3d। ये हमने फार्मूले लिख लिए हैं 4 पद निकालने के। अभी मैं मान रख देंगे ए का मान था 4, तो पहला आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ए का मान 4 था और डी का मान -3 था, और 4 में से -3 कम करेंगे 1 बचेगा। ए का मान 4 था, धन 2 लिखा और डी का मान हमारे पास था -3, तो ये 4 धन ऋण का ऋण 2 है 6। हम देख रहे हैं ऋण से में 4 है तो ऋण 2 बचेंगे। इसी तरह से ए का मान कितना था? 4 था, धन 3 और डी का मान हमारे पास -3 था। यहाँ करेंगे हम तो 4 और -3 से 9 हो जाएगा, -9 घटाएंगे तो ऋण 5 बचेंगे। ये आपका आंसर हो जाएंगे। क्लियर? तो हमने कितने सवाल देखे? 1 2 3 4। देखो इसका भी पहला पद निकालना, दूसरा 4 पद निकालना लगातार ए, सेकंड वाला ए प्लस डी और थर्ड वाला ए प्लस 2d और फोर्थ वाला ए प्लस 3d। हम जानते हैं प्रथम पद -1 पहला आंसर होगा, ये -1 डी का मान था 1/2। इसको अपना करके दिखा रहा हूँ। -1/1 प्लस 1/2 LCM आएगा इसका 2 -2 1 1 1, तो ये -1/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? -1/2। इसी प्रकार से अगला करेंगे तो ये -1 था प्लस 2 और डी का मान था 1/2। आप देखोगे 2 से 2 कट जाएंगे तो ये -1 प्लस 1 बचेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट चुके थे, तो ये -1 बचा और प्लस 1 एकम 1, तो ये +1 -1 + 1 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम तीसरा देखते तो -1
प्लस 3 और डी का मान था 1/2। इसका एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम 2 आएगा। फिर क्या कर देते हैं हम, यहाँ -2 आ जाएगा, 2 × 2 और ये हम करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 में से 2 है तो 1/2 हो जाएगा। ये आपका फोर्थ वाला हुआ है। इसी टाइप से फिर से करेंगे हम जी। प्रथम पद ए होता था, दूसरा पद a धन d होता था, तीसरा पद a धन 2d होता था और चौथा पद a धन 3d होता था। मान रखेंगे हम, a का मान था ऋण 1.25, यहाँ a का मान था ऋण 1.25 और d का मान था ऋण 0.25। हम क्या करेंगे, अपने जोड़ के मैं आपको दिखा रहा था, ऋण 1.25 में हम ऋण 0.25 जोड़ेंगे तो 0, 5 ये 1 माइनस के तो यह जाएगा -1.50। इसी तरह से अगला करेंगे हम, इसका मान था -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। इसको थोड़ा हम सरल करेंगे तो -1.25 100 हो जाएगा और 0.50 आएगा। जोड़ने पर ऋण 1.75 आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ रखेंगे हम -1.25 प्लस 3, इसमें गुणा करेंगे 0.25 का तो ये हो जाएगा -1.25 गुणा करेंगे -0.75 हो जाएगा। 25 के 75 होता है तो 2 के बाद लगा दिया था और 10 मिनट करने में आया था। जोड़ने पर आता है 2.00। ठीक है, 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद को ये कहते हो, सारवंतर को हम डी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं a बराबर आपका 3, ये पहला अंतर हो है। अब हमें निकालना सारवंतर, सारवंतर को हम डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस डी से दर्शाते हैं। ये कैसे निकलता है, बाद वाले पद में से शुरू वाला पद घट के निकलता है। बाद वाला पद 1 है, शुरू वाला 3 से 1 ऋण 3 तो ऋण 2 हो जाएगा। ये आपके आंसर होगा। यहाँ देखोगे आप प्रथम पद को ये कहते थे वो -5। फिर निकालते थे डी, हम डी निकालने के लिए हम -1 -5 तो d इक्वल टू -1 माइनस का प्लस आया हो जाएगा। d इक्वल टू 5 में बन जाएगा। क्लियर। इसी टाइप से यहाँ प्रथम पद a बराबर 1/3 और जब d निकालेंगे तो दूसरे पद में से प्रथम पद घटता है, सारवंतर की परिभाषा होती है दूसरे बाद वाले में शुरू वाला घटता, कहीं से बाद वाले में शुरू वाला शुरू वाला पहले वाला से ये इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से घटा सकते हैं तो हमें d मिलता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर आया 3 दोनों घटना मानते हैं, 5 मिनट 1 लिखेंगे, जब घटना मान लो बचने से वही आती 5 में 1 4 4 में 3। इसी टाइप से हम यहाँ बात करते प्रथम पद तो 0.6 हो जाएगा और जब d निकालेंगे तो 1.7 में से हम -0.6 घटाएंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा 1.1। कैसे आ रहा है, 1.7 में से हम 0.6 घटाएंगे, इस टाइप से आएगा। ठीक है, प्रश्न वाली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 था। बहुत सारे सवाल छपे हुए हैं। इसमें बताना है कि कौन कौन से जो श्रेणियां दी है वो एपी में है, यानी एपी में समाधान श्रेणी है कि नहीं, जे को चेक करना है। अगर है तो डी निकालो और डी निकालो, अगले 3 पद क्या होंगे, इनके बाद के 3 पद क्या होंगे वो भी लिख लेना है। क्लियर। तो पहले चेक करेंगे, चेक करने के लिए 2 बार डी निकालना पड़ता है। 2 बार डी चेक कर लो, कैसे 2 बार डी बता रहा हूँ। डी है सारवंतर होता है और कैसे निकालते हैं हम, अगले पद में से पिछला घटा के निकालेंगे, 4 में से 2 तो 2 बचेगा। अगली बार और निकालो, 8 में से 4 घटाया, 8 में 4 घटाया तो कितना बचा 4। अब आप देख रहे हो डी एक जैसे नहीं है तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं, भाई इतना ही करना है इसको। अगर ये एक जैसे हो जाते हैं तो समांतर श्रेणी में कहला जाती है, फिर उसके अगले 3 पद भी निकालने पड़ते हैं। ठीक है, कहीं सवाल में लेंगे। सेकंड देखो,
सेकंड में डी निकाला हमने, डी क्या होगा 5/2 में से 2 घटाएंगे, हम जानते हैं इसका लघुत्तम आएगा 2, तो 5 ऋण 4 और 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2 हो गया पहली बार। दूसरी बार डी निकालें कैसे, इसमें से 100 घटाएंगे, 3 में से 5/2 घटाया हमने, डी बराबर लो आया लघुत्तम 2, 6 ऋण 5 1/2, जे भी 1/2 आया, डी भी 1/2 आया, तो लिख देंगे ए बी में है, ए बी में। अब जब ए बी में है तो क्या करेंगे हम, इसके अगले 3 पद भी निकालेंगे, अगले 3 पद निकालने के लिए जो सारवंतर होता है उसको इस पद में जोड़ेंगे, तो जो उत्तर आएगा उसमें 1/2 जोड़ेंगे, तो जो उत्तर आएगा उसको बीच में 3 बार जोड़ना पड़ेगा हमें, 3 पद निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे, इसका लघुत्तम आएगा 2, तो कितना हुआ, जब खाता मानता तो वही आती है 8/2 कितना होगा 4, इसके बाद 4 आ जाएगा, एक उत्तर आपका 4 हो गया। आगे जाएंगे तो अगले पद में हम फिर 4 में 1/2 जोड़ेंगे, लघुत्तम आया 2, 4 भी 8 9 9/2, इसी तरह से आगे चलेंगे तो ये 9/2 आए ना, एक उत्तर दे हो गया ये, इसके बाद 8 का 2/2 अगला 1/2 फिर जोड़ेंगे, इसका लघुत्तम आया 2, 9 9 10/2, 5 आया, एक आंसर आपका दिया। हमें क्या सवाल में कहा था कि अगर एपी में है तो आगे के 3 पद याद करो, आगे के 3 पद 4 9/2 और 10/2, 10/2 ना 5 हो गया, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं इस पे, तो यहाँ डी निकालेंगे, डी कैसे निकलता है थर्ड वाले में, बाद वाले में से शुरू वाला घटाते, क्योंकि ये घटाते लगाएंगे, एक ऋण तो ऑलरेडी लगा था, तो डी इक्वल टू -3.2 और ऋण का हो जाएगा धन 1.2, जब घटाएंगे तो डी बराबर मिलेगा हमें, देखो 2 में 2 का 0 और 3 में से धन का इधर से 2 बचेंगे, बस 2 होता है, ये डी आ गया। फिर से डी निकालें कैसे, अभी हमने इन दोनों से निकाला, अभी इन दोनों से निकालते हैं, 2 बार डी निकालो, इधर से बच जाएगा तो ये बी में कहलाते हैं। तो हमने फिर लिखा -5.2 -3.2, अब हम देख रहे हैं डी बराबर -5.2 +3.2 घटाएंगे हम, तो माइनस के बचेंगे -2.0 बचेंगे। आप देखिएगा ये और एक जैसे आ गए हैं, यानी कि ए बी में है, क्या लिख देंगे ए बी में है। अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये लास्ट वाला -7.2 था, इसमें हम क्या करेंगे, जो डी निकाला ना उस डी को जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ते चले जाएंगे, ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। फिर इसमें और फिर जोड़ दो आप, तो दूसरा आंसर आपका ये हो गया। इसके बाद वाला पद -9.2 होगा, इसके बाद वाला -11.2 होगा, और फिर माइनस इसको जोड़ दो -2 को, तो ये 2 ये 13.2 ये थर्ड आंसर हो जाएगा। वो कह रहा था वो ए बी में है तो आगे की 3 पद याद करो, तो हमने इसमें जो सरबंदर आया था वो जोड़ के निकाल लिया हमने, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, वहां भी वही किया था हमने। अब इसको देखिएगा, चौथे वाले को डी बराबर निकालेंगे हम -6, बाद वाले में शुरू वाला घटाते थे हमेशा, तो -6 और ऋण का धन 10 10 में से 6 का 4 हो, ठीक है। फिर डी निकाला हमने, तो इसमें से इसको घटाएंगे -2 -6, तो -2 का प्लस बन जाएगा +6 और 6 में 2 का 4 होते, देखो दोनों एक जैसे आएगा डी के मान, तो ये ए बी में है, क्या लिख देंगे ए बी में है। अब ए बी में है तो हमें आगे के 3 पद और लिखते हैं, तो लास्ट टर्म में अपनी 2 थी, तो 2 में क्या करेंगे, हमारे 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले पद में 6 में 4 फिर जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, दूसरा आंसर ये हो जाएगा आपका। फिर हम बात करते हैं आगे की, तो 10 में फिर 4 जोड़ेंगे तो ये 14, अगला आंसर ये आगे के 3 पद होगा लगातार, ठीक है।